कीजिए और देखिए कि किस तरीके से आपके आसपास लगेंगे। आगे बात करते हैं हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के बाद अब हम जानेंगे कि अपनी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। पहला उसूल, एक जबरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके। जी हाँ, आखिरकार हम इस निश्चय पर आ चुके हैं कि दुनिया में किसी भी बहस का सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर खत्म होती है, और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर तो यही है कि इससे बचा जाए। दूसरा उसूल, दूसरों की सलाह की इज्जत कीजिए। ये कभी ना कहे कि तुम गलत हो, क्योंकि हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसा करने से हम किसी को अपना दुश्मन खुद बना सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बुराई सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कैसे वो अपनी खामियों को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और कंपनी में इंसेंटिव्स देने का एक नया सिस्टम लाना चाहते हैं। तो आप अपने सिस्टम को किस तरीके से पेश करेंगे? ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि करंट सिस्टम में कहाँ खामियां हैं और फिर अपने नए आइडिया को डिफेंड या प्रमोट करने में जुट जाते हैं। लेकिन ये एक गलत रास्ता है। मीटिंग में सबसे पहले ये पूछना ज्यादा बेहतर रहेगा कि सभी के मुताबिक ऑनगोइंग सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हैं। फिर अपने आइडियाज को सामने रखते हुए उनके विचार जानिए। इस तरीके से ना सिर्फ आपके आइडिया को स्वीकार किया जाएगा, बल्कि उसमें सभी काफी दिलचस्पी भी लेंगे। तीसरा उसूल, अगर आप गलत है तो तुरंत ही अपनी गलती को मानकर माफी मांग लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ ही हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान में रखना होगा कि जब कभी भी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई भी छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये उसूल भी सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज्यादा फायदेमंद तो ये है कि अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लेना। इसका सीधा उदाहरण लेखक डेल कार्नेगी ने अपनी निजी जिंदगी में हुए वाकये को बांटते हुए इस किताब में बताया है। डेल ने बताया कि वो अपने पालतू कुत्ते को घुमाने जंगल में ले जाते थे, क्योंकि जंगल के आसपास कोई भी नहीं होता था, इसीलिए वो उसे जंजीर से नहीं बांधते थे। लेकिन एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें इस तरीके से देख लिया और लेखक को जमकर डांट लगाई। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगली बार अगर उन्होंने उनके पालतू कुत्ते को खुलेआम देखा तो वे उन्हें अदालत में ले जाएंगे। अब कुछ दिनों तक तो डेल कार्नेगी ने पुलिसमैन की बात मानकर अपने पालतू कुत्ते को जंजीर से बांध कर रखा, ताकि आसपास के लोग और बाकी छोटे जानवर सुरक्षित रहे। लेकिन एक दिन फिर से डेल ने अपने कुत्ते को अपनी जंजीर से नहीं बांधा, और इस बार दोबारा उसी इंस्पेक्टर ने डेल को देख लिया। लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोल पाते, लेखक डेल ने खुद ही अपनी गलती मानते हुए उनसे कह दिया कि माफ कीजिए, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी। मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। बस ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर पिघल गया। उन्होंने कहा, अरे कोई बात नहीं, इतने प्यारे कुत्ते को बांधने का आखिर किसका मन करेगा। लेकिन फिर भी डेल अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे थे और पुलिस ऑफिसर ने उन्हें माफ कर दिया, वो भी बिना कुछ कहे। तो देखा दोस्तों, डेल की यही बात हमें सिखाती है कि अपनी गलती मान लेने से मसला आसान हो जाता है और हमें ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा उसूल, सामने वाले व्यक्ति की सोच को समझे। कई बार हमारी नजरों में एक इंसान काफी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक परे उस इंसान के मन में ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। बस यही होती है अपनी अपनी सोच, जो जरूरी नहीं कि हम सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम उन्हें बेहतर तरीके से समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस उसूल को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। श्रीमान कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती।
लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार करके आखिरकार श्री कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था और इसीलिए उन्हीं की वजह से श्रीमान कार्टर का बगीचा सबसे बढ़िया था। लेकिन अपनी पत्नी की तारीफ करने की बजाय वो उन्हें डांटा करते थे। आखिरकार श्रीमान कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। तो कुछ इस तरीके से श्रीमान कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाई। 5वां उसूल, हमेशा एक अच्छे और नेक कारण को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग 2 तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक वो जो उनका मन कहता है और दूसरा वो जो उन्हें ठीक लगता है। तो इन दोनों ही बातों में फर्क है। लोगों का उस रास्ते को चुनना ज्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक अच्छा इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी भी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी वो अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फायदेमंद होती है। आगे है 6वां उसूल, अपने सभी आइडियाज को बड़े ही जबरदस्त तरीके से पेश कीजिए। जी हाँ, कई बार सिर्फ सच कहना ही काफी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है और अपने सच को या अपनी सोच को और भी ज्यादा मजेदार बनाना पड़ता है। आपको किसी शो मैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है, उसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्जों में कहना काफी नहीं होगा। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकारों से अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना जरूरी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ किया इंडियाना की कैथरीन विलियम ने, जिन्हें अपनी नौकरी में कुछ दिक्कतें हो रही थी और वो ये समस्या अपने बॉस के साथ बांटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके बॉस अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से उनसे अपनी मीटिंग को टाल रहे थे और ना ही उनकी सेक्रेटरी ठीक तरीके से जवाब दे रही थी। तो 1 हफ्ता यूं ही बीतने वाला था और कैथरीन को जवाब चाहिए था। तो आखिरकार उन्होंने अपने बॉस को एक नोट लिखा जिसके अंदर एक औपचारिक पत्र भी था। मैं जानती हूँ कि आप कितने व्यस्त होंगे अपने शेड्यूल की वजह से, लेकिन कृपया आप मुझे इस फॉर्म में 2 रिक्त स्थानों को भरकर मुझे दे दीजिए। पहला तो ये कि आप मुझे किस तारीख पर मिल रहे हैं और दूसरा ये कि आप मुझे अपना कितना समय देंगे। बस ये देखते ही कैथरीन के बॉस प्रभावित हुए और उन्होंने कैथरीन के साथ तुरंत ही मीटिंग की, जिसके बाद आखिरकार उनकी समस्या दूर हुई। आगे है 8वां उसूल, लोगों को सकारात्मक रूप से चैलेंज करें ताकि वो अपना बेहतरीन कर पाए। एक बहुत बड़ी बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक ने अपने सालों की रिसर्च से ये जानने की कोशिश की है कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिसमें उन्होंने 3 चीजों का जिक्र भी किया, तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा खुद उनके काम ने ही प्रोत्साहित किया था, जिससे ये साफ हो गया था कि ज्यादा तनख्वाह और अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा लोगों को उनके काम ने प्रभावित किया था। इससे ये साफ होता है कि अगर किसी का काम ही मजेदार हो और रुचिकर हो तो लोग और भी मन लगाकर काम करते हैं और उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती प्रोत्साहित होने के लिए। और साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए लोग खुद मेहनत करते हैं ताकि वो मुकाबले में भी बने रहे और अपने आप को और निखार सके। क्योंकि जहां बात चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने को और अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। तो एक लीडर बनना एक बहुत बड़ी खासियत होती है जिसकी समझ की हर व्यक्ति को जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए हम किस तरीके से बदल सकते हैं। पहला उसूल, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखते हैं। जैसे कि हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका मूड भी ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ बातें करते हैं तो ये बात काफी लंबे अरसे तक याद रहती है और इससे आपके और उस इंसान के रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कि उनसे बात कैसे करें या किस विषय में करें, तो सबसे पहले तो आपको उस इंसान को ध्यान से देखने के बाद उनकी किसी खास चीज या काम की तारीफ करनी चाहिए
ऐसा करने से वो इंसान ना सिर्फ आपके साथ सहज महसूस करने लगता है बल्कि आपको पसंद भी करता है। यानी एक तीर से दो निशाने। दूसरा उसूल, गलतियां सबसे